नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज की वीडियो में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो 4 चैप्टर है दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे और मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आप वीडियो को तब आप लाइक करिएगा, और वीडियो ना पसंद आए तो आप डिसलाइक करके चले जा सकते हैं। तो ज़्यादा ना देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपका जो पहला टॉपिक है वो दशमलव, देखिए दशमलव संख्या की अवधारणा। तो दशमलव सबसे बड़ा चीज होता है कि दशमलव किसे कहते हैं, दशमलव किसे कहते हैं। तो देखिए, पूर्णांक को समभिन्नों से अलग करने के लिए उनके बीच में बिंदु, ये बिंदु लगाते हैं, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, दशमलव कहते हैं। देखिए, अब इसको मैं आपको समझाता हूं, चीज़ों को पहले समझिए, इसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने बोला पूर्णांक को समभिन्नों से अलग करने के लिए उनके बीच में चिन्ह लगाते हैं, उसे दशमलव कहते हैं। जैसे देखिए, मिश्र भिन्न आप देखे होंगे, जैसे लिखा रहता है 2 सही 1/2। देखिए, पूर्णांक को समभिन्न, समभिन्न के बारे में आपको बता चुका। समभिन्न वो होता है जिसका अंश छोटा और हर क्या होता है, बड़ा होता है। कहने का मतलब जिसका अंश हर से क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समभिन्न कहते हैं। तो जैसे देखिए, ये 2 सही 1/2 जो लिखा है, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं तो इसको देखिए 2 सही 2 प्लस 1/2 लिख सकता हूं, 1/2 लिख सकता हूं। अब 2 1/2 लिख सकता हूं। अगर इसमें एक में मैं 2 का भाग दूं तो आएगा, देखिए 2 प्लस इसका आएगा 0.5 आएगा। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा, देखिए 2.5, ये आपका आएगा 2.5। तो ये तो आपका पूर्णांक हुआ, ये आपका पूर्णांक हुआ। लेकिन ये जो 1/2 है, इसका जो मान है 1 से छोटा है। जब 1 से कोई चीज छोटा होता है तो उसको दशमलव लगा करके हम लोग दिखाते हैं कि वो क्या है, छोटा है। तो इसलिए यहां पर बोल रहा है, देखिए पूर्णांक को समभिन्न से अलग करने के लिए। अब इस पूर्णांक को, जैसे देखिए ये पूर्णांक हो गया, ये 2 आपस में आपका एक पूर्णांक है, लेकिन 1/2 जो है ये समभिन्न है, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसका मान जो 1 से छोटा है, इसलिए ये आपका पूर्णांक नहीं है। तो इसको अब देखिए, इस पूर्णांक से इसको अलग करने के लिए हमने किस चीज का प्रयोग किया है, इस बिंदु का प्रयोग किया है ना। तो यही जो है आपका क्या है, दशमलव है। समझ में आएगा। फिर से मैं चीजें आपको बताता हूं। जैसे मेरे पास हो, जैसे 3 सही 1/2 हो, तो ये 3 तो आपस में अपने आप में एक पूर्णांक है, लेकिन 1/2 क्या आपका पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है, देखिए पूर्ण अंक, पूरा अंक। तो 1/2 आपस में पूरा अंक है नहीं है, क्योंकि इस 1/2 का मान है 0.5। दशमलव मतलब ये आपस में आधा है, 1 का 2 भाग। देखिए 1/2, तो 1 का 2 भाग है, तो 1 का 2 भाग, जैसे मेरे पास 1 रुपए है, अब 1 रुपए का 2 भाग अगर हम करेंगे तो 50 पैसे होगा। तो अब देखिए 3 ये पूर्णांक है, इस पूर्णांक को इसकी समभिन्न है, इससे अलग करने के लिए हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, और इसका मान क्या है, 5 है, तो ऐसे लिख देंगे 3.5। 3 से 1/2 लिखे या 3.5 लिखे, मान उसका एक ही होगा। तो समझ में आया। अब देखिए दशमलव, अगर इसका अगर और आप चाहें तो एक तरीका और आपका है, देखिए 10 प्लस मलव कर सकते हैं, मलव कर सकते हैं। 10 जिसमें क्या हो, ऑटोमेटिक निहित हो, क्या हो, जिसमें 10 ऑलरेडी निहित हो। जैसे देखिए आपको चीजों को मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। अगर हम इसमें करेंगे, जैसे देखिए आपका लिखा हो, जैसे अब देखिए दशमलव के बारे में आप जान गए कि पूर्णांक को समभिन्नों से अलग करने के लिए उनके बीच में लगाते हैं, ये बिंदु लगाते हैं, और इसी बिंदु को हम लोग दशमलव कहते हैं।
अब देखिए दशमलव, अब देखिए इसमें 10 निहित रहता है। कैसे? दूसरा जो आपका टॉपिक है देखिए दशमलव संख्या का स्थानीय मान, हम लोग इतने टॉपिक को पढ़ेंगे तो दशमलव संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हम इसमें करेंगे, जैसे देखिए आपका 342.346 अगर लिखा हो, क्या हो, तो देखिए जब हम इधर करते हैं, इधर होता है देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है ना। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 10 होता है, इस दशमलव का मतलब होता है, जैसे यहां पर देखेंगे ना तो 3 का, देखिए ये जो 3 है ना, इधर से इकाई हम लोग करते हैं ना, तो यहाँ दहाई से स्टार्ट होता है। कहने का मतलब अगर इसका स्थानीय मान हमको निकालना हो, देखिए इधर का तो स्थानीय मान आप निकाल लेते होंगे, क्योंकि मैं पहला जो चैप्टर पढ़ा है उसमें इसके अच्छी तरह से बता दिया हूं। तो दशमलव के बाद वाली संख्या का हम लोग स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो देखिए जब ये 3 है ना, ये 3, इसका स्थानीय मान निकालना है ना, तो देखिए दशमलव के बाद है ना, तो इस 3 में हम लोग 1 का भाग देंगे नहीं, यहाँ पर 1 का गुणा करते थे ना, तो यहाँ पर 1 नहीं करेंगे, क्योंकि ये 10 ऑलरेडी ले लिया है, तो ये 10 से स्टार्ट होगा, तो इसमें 10 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 10 का भाग देंगे। अगर हमको इसका पूछेगा इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम लिखाएंगे 3 का में 10 का भाग देंगे, तो आपका कितना? 0.3। तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 0.3 या 3/10 होगा। इधर जाते हैं तो हम लोग देखिए सबसे पहला चीज, एक चीज आप ध्यान में रखिए, दशमलव के इधर जाते हैं, जब हम लोग इधर जाते हैं तो हमेशा गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जैसे देखिए हमको 4 का स्थानीय मान निकालना हो या फिर इस 2 का स्थानीय मान निकालना हो, तो ये देखिए किस स्थान पर, इकाई में, तो 2 में 1 का हम गुणा करेंगे। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर देखिए तो 4 का अगर करना हो तो 4 में 1 किस स्थान पर, इकाई दहाई के स्थान पर है, तो 10 का गुणा करेंगे, यही करेंगे ना। तो दशमलव के बाएं वाली जो संख्या होती है, दशमलव के जो बाएं संख्या होती है उसमें हम लोग गुणा करते हैं, लेकिन दशमलव के जो दाएं संख्या होती है, क्या होती है? अब देखिए इस दशमलव की ये संख्या दाएं है और ये संख्या बाएं है, तो दशमलव की जो दाएं संख्या होती है उसमें हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग करते हैं। और यहां देखिए, यहां पर जैसे 3 है ना, तो दशमलव देखिए 10 ऑलरेडी निहित रहता है, तो इस 3 में हम क्या करेंगे? 10 का भाग देंगे। अगर 4 है, जैसे हम पूछेंगे इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप लिखेंगे 4 का स्थानीय मान, तो 4 में हमने क्या किया? इधर भाग दिया, तो देखिए 10 और यहां पर क्या हो जाएगा? 100। तो क्या हो जाएगा? 4/100। ये जो आपका होगा 4 का स्थानीय मान होगा। अगर 6 का स्थानीय मान आपसे पूछता है तो 6, अब देखिए इधर देख लीजिए, सिंपल बात, इसमें देखिए 0 बस जोड़िए, नीचे लिख लीजिए 1, और देखिए कितने स्थान पर है, देखिए 1 2 3 स्थान पे है, 3 0 लगा दीजिए। कोई दिक्कत चीजें? और मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, अच्छी तरह से बता देता हूं। मैंने ये बताया फिर से मैं आपको चीज़ों को क्लियर कर देता हूं। जैसे आपको लिखना हो 654.321, तो इस दशमलव के जब हम इधर करते हैं, जैसे 4 का स्थानीय मान निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? 4 गुणते इस किस स्थान पे है? 1 स्थान पे है, तो 1 का गुणा करते हैं। 5 है तो 5 गुणते किसका गुणा करेंगे? 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। अगर 6 पर है तो 6 गुणते 100 का, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर है, 100 का करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये बातें आपको समझ में आ गई कि इसलिए हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इधर हम लोग जाते हैं, किधर? इधर हम लोग जाते हैं, ठीक, तो यही गुणा के जगह हम लोग क्या करते हैं? भाग करते हैं। समझ में आई बातें? और जैसे ये देखिए 3 है, तो 3 का करेंगे तो 3, अब देखिए किस 1 स्थान पे है ना, तो नीचे 1 लिखेंगे, 1 0, भाई 1 स्थान पे है तो 1 0 लगा देंगे। अब आपका जैसे 2 है, ठीक है, तो यहां पर हम 2 लिखे। अब देखिए ये 2 इधर से कितने स्थान पे है? 1 2 दूसरे नंबर पे है, तो 1 के आगे हम 2 0 लगा देंगे, बस सीधा। जैसे देखिए 1 है ना, इस 1 का हम करेंगे तो 1। अब देखिए 1 किसने स्थान पे? 1 2 3 है ना, तो 1 लिखेंगे, 1 के आगे कितना 0 लगा देंगे? 3 लगा देंगे। समझ में आया? ये जो होता है दहाई से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि 10 मलव, इसमें 10 ऑलरेडी ही, 10 मलव का मतलब होता है निहित। हिंदी पढ़े होंगे तो 10
अब प्लस मलव का मतलब होता है 10 जिसमें ऑलरेडी निहित हो। जैसे यहाँ पर देखिए इकाई से स्टार्ट हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पर इकाई से नहीं, सीधे दहाई से स्टार्ट होता है। समझ में आई बातें? और नहीं तो अगर ये भी आसान, इससे और आसान हम आपको बता देते हैं। देखिए अगर आपका इसे दिखा हो 7 6 5 4, ठीक है, आपसे पूछा हो इस 4 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। देखिए सिंपल बात, 4 को ऐसे लिख लीजिए। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, तो छठे 0 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए, यही आपका स्थानीय मान हो जाएगा। समझ में आई बातें? समझ में आ गई होंगी आपको। या फिर ऐसे करना हो तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवें स्थान पर है, तो इसमें आप क्या करिए, ऐसे 1 पर 7 0 लग दीजिए। 2 2 4 2 6 7 हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो आपका टॉपिक है वो देखिए क्या है। अगला टॉपिक है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए इसको ध्यान रखिएगा, दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। तो देखिए वह भिन्न या वह साधारण भिन्न, क्या वह भिन्न या वह साधारण भिन्न जिसका हर, ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमको हर से मतलब है, अंश से कोई मतलब नहीं। वह भिन्न का मतलब क्या होता है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए। ठीक, तो जिसका ये जो हर है ये क्या हो, 10 अथवा क्या हो, 10 अथवा 10 के घात के रूप में हो। क्या 10 के घात के रूप में है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दशमलव भिन्न कहते हैं। समझ में आया? वह भिन्न जिसका हर, जैसे यहां पर देखिए 2 लिख लिया ना, तो ये हर से मतलब है। तो वह भिन्न जिसका हर 10 अथवा 10 के घात के रूप में हो, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। फिर से देखिए दशमलव भिन्न क्या होता है कि वह भिन्न जिसका अंश से कोई मतलब नहीं है, वह भिन्न जिसका हर 10 अथवा 10 के घात के रूप में हो, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। इसका मतलब क्या है, फिर को आओ इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे अगर मैं लिखा हूं 0.27, अब समझिएगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं भिन्न के रूप में लिखूंगा, क्या करूंगा, भिन्न के रूप में लिखूंगा, तो देखिए इसको मैं लिखूंगा, जैसे भिन्न के अगर मेरे को रूप में लिखना हो तो यहां 27 बटा के हम 100 लिखेंगे। क्या करेंगे, 27 बटा के 100 लिखेंगे। समझ में आया? तो अब देखिए ये दशमलव भिन्न है ना, अगर इसको लिखेंगे तो वह भिन्न जिसका ये जो हर, देखिए हर ये 10 है अथवा 10 के घात के रूप में है, तो 100 है ना, तो 10 का स्क्वायर नहीं कर देंगे, वह भिन्न जो 10 हो या 10 के घात के रूप में। अगर ऐसे में लिखा हूं 0.1 लिखा हूं या फिर 0.7 लिखा है, तो इसको हम 7 बटा के 10 लिख सकते हैं। तो वह भिन्न, हमने बताया ना, वह साधारण भिन्न जिसका हर 10 अथवा 10 के घात के रूप में हो, उसे क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। यह समझ में आ गया। अब तीसरा जो आपका टॉपिक है, दशमलव संख्या का जोड़। तो दशमलव संख्या का जोड़ कैसे करेंगे? जैसे आपका दशमलव संख्या का जोड़ अगर हमको करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम लोग यहां तक चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है, यहां तक। अब दशमलव संख्या का जोड़ हम लोग देखेंगे। तो जैसे आपका दिया हो, जैसे कि 2.763 और 23.353, इसको आपको जोड़ना हो तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो दशमलव है, यह जो दशमलव है, ध्यान रखिए, यह जो आपका दशमलव है, इसको ध्यान रखिए, ये दशमलव एक दूसरे के एकदम आमने सामने हो। तो जैसे आप लिखेंगे, देखिए 2.763 है, तो ये जो दशमलव यहाँ पर है 23 दशमलव, ध्यान रखिए, ये जो 23 दशमलव ना, इस दशमलव का ठीक इसके सामने लिखिए। समझ में आया? अब इसके साथ इधर देखिए 3 है ना, तो यहाँ 3 को यहाँ लिख दिए, 2 को इधर आगे बढ़ा दीजिए। ये दोनों जो दशमलव है ये एकदम आमने सामने होने चाहिए। ठीक, अब देखिए 3 5 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 5 3। अब इसको आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे।
क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ लीजिए, देखिए 3 3 6। अब देखिए 6 5 11, 11 के 1 हासिल 1, 7 3 10, 1 11 के 1 हासिल 1। अब एक जो हासिल है, देखिए 3 2 5 और एक जो हासिल था, यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे हम। ये देखिए दशमलव, दशमलव यहाँ पर भी हम लगा लेंगे। तो 3 2 5 और एक जो हासिल था, तो हासिल इधर आ जाएगा, तो 6 और ये आपका हो जाएगा ऐसे। समझ में आया होगा। फिर से मैं एक चीज़ों का आपको बताता हूँ, जैसे एक पॉइंट और मैं आपका ले लेता हूँ। जैसे आपका हो, जैसे देखिए 2.36 और आपका एक हो 19, जैसे आपका हो 19.763, तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, आप देखिए 2.36 है, देखिए 2.36 हम लिखेंगे। और हमने बोला ये जो दशमलव है, इस दशमलव के ठीक सामने रहेगा, तो यहाँ लगा लिया। अब इसके इधर क्या है आपका, देखिए 9 और 1 है, तो 19 है, तो 9 और 1 ऐसे लिख लेंगे। अब इधर आए, देखिए 7 6 3 दिया है, तो यहाँ देखिए 7 कर लेंगे। अब एक एक पॉइंट सब सामने, 6 के 6, अब 3। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ मान नहीं है, तो 0 मान लीजिए। अब इसको आप जोड़ दीजिए, देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 3। अब 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, 1 हासिल, 7 3 10, 1 11 के 1। अब फिर यहाँ दशमलव है, दशमलव को लगा लेंगे, 9 2 11 और 1 हासिल 12। अब यहाँ पर 1 है, 1 1 2, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो दशमलव संख्या का जोड़ आपको आ गया होगा। अब दशमलव संख्या का घटाना देख लीजिए। अगर आपको दशमलव संख्या घटाना करना है, तो देखिए दशमलव संख्या घटाना हम लोग कैसे करेंगे। जैसे आपका हो 19.376 में से आपको घटाना हो 13.25, ये आपको घटाना हो, तो आप कैसे घटाएंगे। देखिए कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या था, देखिए हमने 13 लिया था ना, तो देखिए यहाँ पे 1 3 लिखेंगे, दशमलव था, दशमलव के सामने दशमलव, और क्या आपका था 2 5 था, 2 5 हम कर लेंगे। अब आपको घटाना है, घटा लीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 लगा लीजिए। ऊपर हो जीजिए, जहाँ तो कुछ ना बने वहाँ पर आप लगा लीजिए। तो देखिए 6 में से 0 घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 में से अगर हम 5 को घटाएंगे, तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना होगा भाई, 2 आएगा, 2 कर लेंगे। 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये देखिए दोनों के सामने दशमलव है, दशमलव लगा लेंगे। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा। एक चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लियर हो गया। तीसरा चीज़ क्या है, देखिए दशमलव संख्या का गुणा। तो दशमलव संख्या का गुणा कैसे करते हैं, देखिए जैसे आपका देखिए छोटा छोटा मैं बताता हूँ, बड़ा से बड़ा कितना बड़ा हो ऐसे ही करेंगे। आपका जैसे हो देखिए कि 2.73 में आपको गुणा करना हो 0.15 का, तो आप कैसे गुणा करेंगे। तो देखिए जैसे गुणा किया जाता है नॉर्मली, वैसे हम लोग गुणा करेंगे। देखिए 5 3 15 के 5 हासिल 1, 7 5 35 1 36 के 6, अब 5 दूना के 10 और 10 3 13, आप ऐसे लिख लीजिए। जैसे आप गुणा किया था वैसे ही करेंगे। देखिए 1 का करेंगे 3 में तो 3 आएगा। यहाँ देखिए 1 क्रॉस करेंगे, 1 का 3 में 3, फिर 7, फिर 2। अब 2 स्थान पे 0 का करेंगे तो देखिए 0 7 0 0 0। अब इसको आप जोड़ लीजिए। देखिए 5 और 6 3 9, 7 3 10, 2 1 3 1 4 0 है। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिर्फ सबसे बड़ी बात यह है कि दशमलव लगाना है। तो दशमलव का आपको देखिए, दशमलव के बाद इधर देखिए कितनी संख्याएं हैं। देखिए 1 2 2 इधर है और 2 इधर है, तो 2 2 टोटल कितना हुआ, 4 हुआ। तो इधर से हम लोग गिन लेंगे। देखिए इधर से हमेशा दाएं से 1 2 3 4 यहाँ तक है ना, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। फिर से इसको देख लीजिए, एक क्वेश्चन और बता देते हैं हम। कि आपको दशमलव संख्या का गुणा करना हो, आपका हो जैसे देखिए 1.342 और गुणा करना हो जैसे देखिए 2 3.413, ऐसे आपको गुणा करना हो।
तो जैसे नॉर्मली गुणा किया जाता है वैसे आपको गुणा करना है। 3 का 2 में करेंगे तो देखिए 3 दूना के 6, 4 3 12, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 1 कम 3 1 4। ठीक, अब 1 का करेंगे तो वही हो जाएगा, देखिए 2 4 3 1, फिर 2 क्रॉस करिए, फिर 4 का करिए, 4 दूना के 8, 4 चौके 16, 4 3 12, 1 13, और 4 1 कम 4 1 5, फिर 3 क्रॉस करिए। अब 3 का कर लीजिए तो 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9 1 10, 3 1 कम 3 1 4। ठीक, अब फिर आपको 1 2 3 4 क्रॉस कर लीजिए। अब 2 का कर लीजिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, और 3 दूना के 6, और 2 1 कम 2। अब आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। यहाँ देखिए 6 आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 8 4 12 के 2, 6 6 12, 12 3 15, 4 19, 1 20 के 0, और 4 2 6, 3 9, 1 10, 2 12 के 2, 8 5 13, 13 1 14, 6 4 10, 1 11, और 2 1 3। अब इतना आप लिख लिए। अब दशमलव गिन लीजिए, दशमलव के इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो आपका है लास्ट टॉपिक है दशमलव संख्या का भाग। तो दशमलव संख्या का भाग कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए। अब जैसे देखिए आपका दशमलव संख्या का अगर आपको भाग करना हो, जैसे आपका दिया हो देखिए 0.63 भागे 7, ये आपका दिया हो, तो इसको आप कैसे करेंगे? तो देखिए बहुत ही आसान है। इसको देखिए जैसे 0.63 भागे 7 है ना, तो देखिए मैं आपको 2 तरीका इसको बताता हूँ। पहला, ये जो जिस प्रकार से लिखा है इसको पूर्णांक में लिख लीजिए। पूर्णांक में मतलब इस दशमलव को आप खत्म करके इसको ऐसे लिख लीजिए 63 भागे 7। 63 भागे आप 7 करेंगे, तो जब आप 63 में क्या कर लीजिए, इसको 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 से जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, 7 9 63 आएगा, कट गया आपका। तो ये जो आपका आया 9, ठीक है, ये बातें समझ में आई। तो जो ये आपका 9 आया, तो इसके देखिए 9 लिख लीजिए, समझ में आया। अब ये देखिए कि ये जो दशमलव लगा था, इसके देखिए इधर कितने पॉइंट हैं आपके, इधर कितने पॉइंट हैं, तो 1 2 अंक पे है ना, 2 अंक पे है ना, तो आप क्या कर लीजिए, यहां पर दशमलव लगा लीजिए, 0.09। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 अंक पे है तो 1 अंक आपका ये हो गया 9, ये जो था। अब इसके अंक 1 अंक बचा यहां पर, तो यहां पर आप क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चंस आप और देख लीजिए। एक क्वेश्चंस है आपका, एक क्वेश्चन जैसे अब हम मान लेते हैं 0.195, ठीक। इसमें अगर आपको भाग देना हो 15 से, किससे भाग देना हो, 15 से भाग देना हो, तो आप इसमें कैसे करेंगे? तो हमने आपको क्या बताया कि इसको भाग करते समय इन सबको क्या कर लेंगे, हम लोग पूर्णांक में बदल लेंगे। तो पूर्णांक में बदल लेंगे तो आपका होगा देखिए 195 में 15 लिख लेंगे। ये बातें हो गई। अब 195 में हम क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे, तो 15 1 कम 15, 4 आया, 5 15 3 45। ये आपका आया कितना, देखिए 13 आया। तो अब इसके नीचे आप क्या करेंगे, देखिए 13 तो लिख लेंगे। अब ये है कितना, देखिए 1 2 3, 3 अंक पे है, 2 अंक तो हो गया, 1 अंक आपका बचा, तो 1 अंक पे 0 लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव, यहाँ दशमलव लगा देंगे। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं, आप करके देख लीजिए। दूसरा तरीका, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे देखिए कोई क्वेश्चन जैसे अगर आपका ये ले लें हम कि देखिए 0.63 भागे 0. अगर आपका 7 हो, या फिर आपका इस प्रकार से हो, हाँ 0.7 हो, तो इसको आप कैसे करेंगे? तो इसको वही प्रक्रिया करेंगे आप,
इसको करेंगे क्या, आपको देखिए कि अब देखिए सर 2 अंक पे दशमलव है, इधर 1 अंक पे दशमलव, तो इधर एक जीरो लगा लेंगे। आप जीरो लगा सकते हैं। जब आप जीरो लगा लेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जब जीरो लगा लेंगे तो देखिए 2 अंक पर दशमलव है, तो इस दोनों अंक को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। आपका होगा कितना, 63 बटा के 70। तो इसके बाद आप भाग ले लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब भाग जैसे देंगे तो आपका ये हो, देखिए 6 3 है। अब यहाँ पर देखिए भागे 70 करना है, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो फिर हम दशमलव लगा लेंगे। जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो अब कितना बार में आपका जाएगा, 9 बार में जाएगा। तो देखिए 7 9 63, 7 9 63, यहाँ 0 है तो 630 हो जाएगा, तो 0.9 हो जाएगा। ये चीज़ें तो आपको आ रही होंगी। लेकिन अगर आपका जैसे एक बात और हो, 10 भाग में एक चीज़ और हो, जैसे अगर आपका हो, जैसे देखिए 0.195, ठीक, आपका भागे हो या फिर 169 मान लेते हैं, 169। अब भागे आपका इस प्रकार से हो 0.0013, क्या हो 0.0013। तो अगर इस सिचुएशन में हो तो यहाँ पर देखिए 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ पर नीचे में देखिए 4 अंक पे दशमलव है। ये बातें समझ में आई। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक जीरो लगा देंगे, कुछ भी नहीं करना है। सबसे ज्यादा देखिए कि किस में ज्यादा दशमलव है, तो देखिए यहाँ पर 4 अंक पर दशमलव था, यहाँ पर 3 अंक पर था, तो इसको भी हमको 4 अंक बनाना है। तो जब 4 अंक बनाना के लिए हम क्या करेंगे, जीरो उसके आगे लगा देंगे, इसके पीछे क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। अब ये भी 4 अंक पे दशमलव हो गया, ये भी 4 अंक पे दशमलव हो गया, तो ये दशमलव हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। या फिर देखिए 1 2 3 4 है ना, तो ऊपर से भी 1 2 3 4 और नीचे भी 1 2 3 4, इतने का गुणा कर देंगे, तो 10,000 का गुणा कर देंगे, तो वही बात आपका आएगा 1690 अब बटा के हो जाएगा आपका 13। इसके बाद भाग ले दीजिए, देखिए 13 हम कर लेंगे, 130 आएगा आपका आंसर। भाई 169 में आप 13 से भाग देंगे तो देखिए 13 एक कम 13, भाई 13 कम 13, तो कितना हो जाएगा, 3 आएगा। फिर 9 को उतार लेंगे तो 13 3 कितना हो जाएगा, 39, एक जीरो बचा तो एक जीरो फिर हम उतार लेंगे, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो दशमलव का भाग करना भी आप सीख लिए, दशमलव का गुणा भी सीख लिए, दशमलव का घटाना भी सीख लिए, दशमलव का जोड़ भी लिख लिए, और दशमलव संख्या स्थानीय मान निकालना, दशमलव किसे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ें मैं आपको बताया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।